Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing great. Welcome to my channel Study Guide by SMA. Today I am here with another very important video for all my dear students, that is the iodoform test. As you all know that iodoform test is very much important, theory and practical as well. प्रैक्टिकल में सेकेंड ईयर में आपको परफॉर्मेंस आती है, आपने प्रिपेयर करना होता है आयोडोफॉर्म। सो इन डिटेल में आपको बताती हूँ कि ये बेसिकली क्या है, ठीक है। थ्योरी में मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसमें हम लोग ना इथाइल अल्कोहल, सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में हमने इथाइल अल्कोहल लिया, इसको हमने रिएक्ट करवाना होता है आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनता है, जो कलर्ड प्रोडक्ट है जिसका कलर हमें नज़र आता है, वो होता है जी आयोडोफॉर्म CHI3। साथ में सोडियम आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब साइड प्रोडक्ट्स हैं। मेन जो है ना वो आयोडोफॉर्म है, और ये आयोडोफॉर्म बनता है हमारे पास जब हम लोग इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल यूज़ करते हैं। अगर हम लोग मिथेनॉल यूज़ करेंगे तो उसके केस में हमारे पास आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन नहीं होती। उसकी वजह आप लोग देख सकते हैं कि आपको एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। इथेनॉल में 2 कार्बन, और आप देख सकते हैं कि एक आपको CHI3 बनाने के लिए रिएक्शन में 2 कार्बन चाहिए, और एक साथ में आपको सोडियम फॉर्मेट जो बना हुआ है वो बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। सो इसलिए 2 कार्बन्स रिक्वायर्ड हैं। सो ये टेस्ट थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल, तो वहाँ पर आप जो हैं वो फिर ये यूज़ बताते हैं कि जी आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो इथेनॉल ये टेस्ट देता है, मिथेनॉल ये टेस्ट नहीं देता। अच्छा जी, अब इसमें बेसिकली क्या है कि आपने 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है। टेक 20 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉलिड इन अबाउट 100 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ होगा वो राउंड बॉटम फ्लास्क है। उसमें जो याद रखिएगा, जब भी हम लैब में कोई प्रिपरेशंस करते हैं तो हम हमेशा राउंड बॉटम फ्लास्क को प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो आपने ये करना है कि उसमें आपने सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देना है डिस्टिल्ड वाटर में, उसको शेक करके अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना, और उसको 600 डिग्री सी तक वार्म करना है। अब टेम्परेचर के लिए ना थर्मामीटर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हम उसके थ्रू मेजर करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कि हमारा टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचा। उसके बाद आपने उसमें इथाइल अल्कोहल 20 ml यूज़ करना है। जितना आपने सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया उतनी ही क्वान्टिटी में आप इथाइल अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इथेनॉल। देन ऐड फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन एंड शेक, ठीक है। फिर आपने उसमें आयोडीन के फ्यू क्रिस्टल्स डाल के उसको शेक करना है। ब्राउन कलर जो है ना आपका आयोडीन का, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जो आयोडीन का ओरिजिनल कलर होता है वो ब्राउन होता है, लेकिन जब आप उसको इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल सोडियम कार्बोनेट राउंड बॉटम फ्लास्क में डालें तो वो डिस्चार्ज मतलब ख़त्म हो जाएगा, और आप उसको शेक करते रहेंगे। तो करने से क्या होगा कि वो ब्राउन कलर येलो में ऐसा ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, और क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स आपके पास पेल येलो जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। सो आपने फिर क्या करना है कि इनको फ़िल्टर करना है, वॉश करना है कोल्ड वाटर से, और फिर रिक्रिस्टलाइज़ करना है प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन के पूरे प्रोसेस के साथ। और आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट प्योर ड्राइड क्रिस्टल्स ऑफ आयोडोफॉर्म वो 119 डिग्री सी है। तो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट हम क्यों इसमें बताते हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट ये कि अगर आप बहुत प्रिसाइजली बताना चाह रहे हैं कि हाँ जी आपके पास प्रोडक्ट प्योर बन गया है, तो उसके लिए फिर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटर्स है सिंपल। आपने नीचे बर्नर यूज़ किया, ऊपर राउंड बॉटम फ्लास्क। आपको पता है कि राउंड बॉटम फ्लास्क इस तरह नहीं रखते हम लोग, ठीक है। आप नीचे वाटर बाथ, सैंड बाथ यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरा इसका जो प्रोसीजर है वो कि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इथाइल अल्कोहल, या आपके पास लैब में नहीं है इथाइल अल्कोहल, ख़त्म हो गया है, लेकिन आपने आयोडोफॉर्म बनाना है, तो आप एसीटोन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में आपने 10 ml और 10 ग्राम्स लेना है, यानी हाफ़ क्वान्टिटी यूज़ करनी है। उसमें हमने 20 ml इथेनॉल यूज़ किया था, यहाँ आप 10 से गुजारा करेंगे। अगेन इसमें भी वही बात है कि कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, लेकिन आपने 2 कार्बन मिनिमम होने चाहिए। इट मीन्स कि ये अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से ये रिएक्शन करवाना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। सो दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन मीथेनॉल एंड इथेनॉल। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका थ्योरी के लिहाज से। अगर वहाँ पे आते हैं तो आपको रिएक्शन प्रॉपर लिखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।